Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की हमारी जो क्लास है ये एक प्रॉपर इंटरव्यू के हवाले से क्लास है। इस क्लास के बाद जो मेजर जनरल चीजें होती हैं जिनकी बेस पे आपकी रिजेक्शन या सिलेक्शन होती है, वो सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरी कुछ कैंडिडेट्स गई थी इंटरव्यू देने, उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। आज जो कैंडिडेट्स देने गई थी, दो लड़कियों ने अभी नहीं मुझे बताया, बाकी सब ने बता दिया है। कराची स्टेशन से और हैदराबाद स्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी क्लियर कर लिया है इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको मेजर मेजर चीजें बता चुका हूँ। मेजर मेजर आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ। आप लोगों ने ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये मैं आप लोगों को बहुत बता चुका हूँ। आप लोगों ने हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब कैसे देने हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ कि आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में क्या जवाब देना, ये आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ। ओके, लाहौर और मुल्तान की कॉल्स 12 दिसंबर से स्टार्ट, ठीक है। लाहौर और मुल्तान की कॉल्स 12 दिसंबर से स्टार्ट हो। अब मुझे और कोई भी स्टेशन अभी ना पूछे। कराची और हैदराबाद की कॉल्स कल भी आ सकती है, ये याद रखिएगा। कराची और मुल्तान की कॉल्स का कल लास्ट डेट है। कल लास्ट डेट है आपको कॉल आने की। क्वेटा की कॉल्स अभी नहीं है। ओके, ये कुछ स्टेशंस के हवाला जात हो गए। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये आपको पता चल गया। बेटा वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हमारा इस पे मुकम्मल लेक्चर हो चुका है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना तो उसमें से दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज, बेटे कॉल्स के बारे में सुनना है या ये सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ? ओके बेटा, जो इंट्रोडक्शन जब आप देते हो ना उसमें से दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज निकलती है आपकी हॉबी, कि आपका मशगला क्या है, या ये निकलता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है अगर आप बताते हो तो। इससे पहले एक क्वेश्चन होता है, जब आप अपने बाबा का नाम बताते हो ना अपने इंटरव्यू में, तो वो आपके बाबा के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, उसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उसमें बिजनेसमैन लोग कितने हैं, आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपके सिबलिंग्स क्या क्या काम करते हैं, आपके बाबा का बिजनेस क्या है। ये चीजें जो मैंने अभी बोली हैं इनका जवाब आपको आना चाहिए। आपके बाबा का बिजनेस क्या है, आपके बाबा और मामा कितना पढ़े लिखे हैं, उन दोनों की तालीम कितनी है, टोटल फैमिली इनकम कितनी है, आपके जो बहन भाई हैं वो कितने हैं, उन आपका रैंक कौन सा है उनमें से, और वो बहन भाई करते क्या हैं, उनकी वर्किंग स्टेटस क्या है, आया कि वो पढ़ते हैं जस्ट, या वो कोई और काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, या कहीं भी और वो सेटल है। ये जानने के लिए वो आपसे पर्सनल आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पहली तरह का क्वेश्चन हो गया। जब वो इन क्वेश्चन से फ्री होते हैं ना तो फिर वो आ जाते हैं आपकी तरफ, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। पर्सनल लाइफ में हॉबीज के बारे में मैं बता चुका हूँ। वो कहते हैं आप क्या काम करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम। तो फिर आपको अपनी हॉबी के बारे में बताना होता है कि यस ये मेरी हॉबी है, ये मेरा फ्री टाइम में करने वाला काम है, मैं ये काम करती हूँ, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, इससे मेरे लाइफ में डिसिप्लिन आया, इससे मेरी लाइफ जो है वो अच्छी गुजर रही है। इस तरह की आइटम्स वो आपसे पूछते हैं। फिर अगर देखने में ही पता चल जाता है हमें कि इस बच्ची से ये क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना अबाउट द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर तो हमें ये शक हो या इंटरव्यूअर को कि इससे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये लड़की ये लड़का बोल्ड है, तो वो ये लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड स्टेटस। ठीक है। दूसरा, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं कुछ थोड़ा सा, आपको झंझोड़ते हैं, हिलाते हैं। वो क्या कहते हैं, आपने 1200 में से 1100 नंबर लिए, आप डॉक्टर बनो, आप डॉक्टर बनो,
आप नर्सिंग की तरफ ना हो। या वो कहेंगे, जैसे आज आपने एक एक्सपीरियंस देखा होगा एक बच्ची का, उन्होंने कहा कि आप टीचर बनो, तो वो आपको जोड़ते हैं, वो देखते हैं कि आप एएफएनएस के लिए कितने पक्के सच्चे हो। ठीक है। जब आप उनको ये यकीन दिलवा देते हो कि नहीं भाई आप एएफएनएस के लिए बने हो, फिर उस बात को वो छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा जरूरी हो तो आप ये कह सकते हैं, लाइक अगर मैं एएफएनएस में नहीं गई तो मेरा सेकंड ऑप्शन यही है कि मैं एक टीचर बनूंगी, मैं एक डॉक्टर। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन वो आप पे अटैक करते हैं। अक्सर लड़कियों के नंबर एफएससी में कम होते हैं, मैट्रिक में ज्यादा होते हैं, और ये नेचुरल चीज है। तो वो इस पे भी अटैक करते हैं कि आपके मैट्रिक में ज्यादा थे, एफएससी में क्यों कम आए। अगर ज्यादा कम, अगर तो कोई 30 40 50 नंबरों का फर्क हो तो फिर तो इशू नहीं होता। लेकिन अगर इशू ज्यादा हो तो फिर ऑब्वियसली वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके एफएससी में इतने अच्छे नंबर थे, मैट्रिक में आपके इतने कम नंबर क्यों आए। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको आना चाहिए। आफ्टर दैट वो आपसे जब आपके बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, फिर साथ ही वो कहेंगे अच्छा, तो फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एफएससी में। आप साथ ही अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो। वो आप, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं वो बायोलॉजी चूज करती हैं, और जब आप बायोलॉजी चूज करते हो तो फिर आफ्टर दैट वो बायोलॉजी के सिस्टम्स पे आ जाते हैं। फिर सिस्टम्स में से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, जब तक आप फंस ना जाओ। एंड मेरी बात गौर से सुनिए, वो एट द एंड ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको नहीं आता होगा, एंड आपने नर्वस नहीं, यू शुडंट, आपको नर्वस नहीं होना अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता। बहुत सारी बॉयज ऐसे हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते। यस, आपको सिस्टम्स अच्छे से आने चाहिए, उनमें मौजूद आर्गन्स अच्छे से आने चाहिए, उनमें मौजूद जो जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे कुछ हट के क्वेश्चन पूछ लें जो कि लाइक आपके सिलेबस से थोड़ा मैच ना करता हो। तो उससे आप, प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने की जरूरत, नर्वस होने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। ओके। सो ये कुछ चीजें हैं लाइक जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, जब ये सारे मामलात गुजर जाएंगे ना, फिर वो आपसे वो एक क्वेश्चन करेंगे, ओके व्हाट यू थिंक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड नर्स। एक अच्छी नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मुझे अगर आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब बता दें तो मेरे लिए भी बेटर हो जाएगा जवाब का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करना। प्लीज चैट बॉक्स में तमाम लड़कियां एक एक क्वालिटी एक अच्छी नर्स की लाजमी लिखें। वट शुड बी द क्वालिटीज इन ए गुड नर्स। नर्स को हम्बल होना चाहिए, ठीक है, न्यूटरिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टीम वर्क में काम लेना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, सिंसियर विद हर ड्यूटी होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखो, आप सबने एक एक बताई है, आपके पास 20 20 क्वालिटीज इधर नजर आ गई हैं। ये क्वालिटीज एक नर्स में होनी चाहिए। सिचुएशन हैंडलर होनी चाहिए। अब जब आप बोलते हो ना, लाइक एक नर्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, फर्ज करो, तो वहीं यहीं से क्वेश्चन निकालेंगे, क्या आप डिसिप्लिन हैं। एक नर्स को हम्बल होना चाहिए, क्या आप हम्बल हैं। एक नर्स को लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए। एक नर्स शुड बी लाइक दैट कि उसे टीम में काम करना आना चाहिए। क्या आप सोलो लवर हो या टीम वर्क लवर हो। सो इस तरह से वो आपको फंसाते हैं इन चीजों में, उलझाते हैं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी बाहर निकालें। बट ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट आप एक नर्स हो, आप एक ऑफिसर हो, एंड आंसर लाइक दैट। ओके, आंसर ऐसे करना है कि आप एक ऑफिसर हो। सो इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है। ओके, सेकंड लास्ट थिंग अबाउट दीज आइटम्स। अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए नर्स। एंड द मोस्टली गर्ल्स आंसर लाइक दैट, इट इज माय चाइल्डहुड ड्रीम। मुझे आर्मी का यूनिफॉर्म बड़ा पसंद है, मुझे आर्मी की साड़ी पहननी है,
मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे आर्मी बड़ी पसंद है, मुझे पाकिस्तान को सर्व करना है। और नहीं भाई, ऐसे नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना जवाब होता है। नो, आंसर लाइक अ मर्द, आंसर लाइक अ मैन। ड्रीमी आंसर नहीं देना, इट्स माई ड्रीम टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए नर्स। नो, इट्स नॉट योर ड्रीम, दीज आर ओनली वर्ड्स, और वर्ड्स उधर नहीं चलते। अच्छा, अपना अपना आंसर प्लीज, अपना अपना आंसर शॉर्ट सा 2 लाइनों में। मुझे इतना लंबा आंसर नहीं चाहिए। आप उधर जितना मर्जी लंबा बोल सकते हो, बट इन चैट बॉक्स प्लीज 2 लाइन्स, ड्रॉप ओनली 2 लाइन्स। यहाँ पे 55 पीपल हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 55 आंसर्स चाहिए। डिसिप्लिन सिस्टम ऑफ नर्सिंग इन आर्मी। अच्छा जी, डिसिप्लिन की वजह से जाना चाहते हो? लाजमी लाजमी, हर एक बच्ची का मुझे आंसर चाहिए। मैं इस क्वेश्चन का जवाब लिए बगैर उठूंगा नहीं। Serve humanity in disciplined manner to serve my country as a nurse. Next, I will serve country as well as the people of my country. To join army as a nurse, not only in my profession, actually, because it is a disciplined and safe job for especially girls in army field. ठीक है, नेक्स्ट करो। मुझे अभी तक वो आंसर नहीं मिला जो मैं चाह रहा हूँ। आफ्टर एफएससी दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आर्मी ड्रीमर गर्ल ना, गलत हो गया। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू। I always be money build being a part of my चलो ठीक है। Cinema maintain proper behavior at all time. Okay, ठीक है। लाइबा राउफ अच्छा आंसर आपका, लाइबा राउफ का अच्छा आंसर है। ओए, कितना बड़ा अली हुसैन ने लिख दिया। Around the senior officers and maintain proper behavior at all times. This is okay. अली हुसैन आपने जितना बड़ा लिखा है इसका मतलब एक ही लाइन में कवर हो जाता है। सो आई वांट आंसर ओनली इन 1 सेंटेंस, नॉट लाइक दैट कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिख दो। प्राइड एंड ऑनर। अच्छा, अब देखो कितने सारे आंसर आ गए हैं। पर्पस दिया, चैलेंज दिया, रिस्पेक्ट देता है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है, आप डिपेंडेंट नहीं रहते, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिलता है, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, और आपका पैशन भी पूरा होता है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट देर इज नो वन रीजन टू ज्वाइन पाक आर्मी, देर आर मेनी अदर रीजन। लाइक मुझे पैसा भी चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, रिस्पेक्टफुल फील्ड है, और शॉर्ट टर्म गोल है, इसकी मदद से मैं अपना लॉन्ग टर्म गोल पूरा करूंगा। मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं खुद के लिए सपोर्ट बनूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। लाइक देर आर मेनी अदर थिंग्स, जो भी आप इसमें एडअप करना चाहो आप कर सकते हो। सबका आंसर खुद का होना चाहिए, सबका आंसर ठीक होगा, बट इन प्रॉपर वे। 2-4 चीजों से बस बचना है। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ये जो ड्रीम वर्ड है ना, इसको छोड़ दो। इट इज नॉट योर ड्रीम। मैं आपको बता रहा हूं, ड्रीम वर्ड छोड़ दो। आपके इस आंसर में ड्रीम वर्ड नहीं होना चाहिए, आपके इस आंसर में ड्रीम वर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने कौन सा वर्ड बोला कि नहीं होना चाहिए? राइट इन कमेंट बॉक्स, ड्रीम वर्ड नहीं होना चाहिए। आपके आंसर में मस्ट शुड बी क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए। आपके रिस्पेक्टफुल फील्ड का ऑप्शन होना चाहिए। ये होना चाहिए रिस्पेक्टफुल फील्ड का, पैशन का, ये वर्ड होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी वेरी गुड, डिसिप्लिन वेरी गुड। ये जो ड्रीम वर्ड है ना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड इन दीज थिंग्स, इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये एक नेगेटिव वर्ड है। ड्रीम का ड्रीम नहीं है ये, बस ख्वाब नहीं है, ये यकीन आपका पूरा होने वाला है अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आप उसमें मौजूद हो। दैट्स इट। सो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? ये एक रिस्पेक्टफुल फील्ड है, गर्ल्स के लिए सेफ प्लेस है। आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो मुल्क के लिए या इस मुल्क को कौम के लिए, उन स्किल्स का अच्छे से यूज करके आप अच्छे से इस मुल्क को संवार सकते हो। ये भी हो सकता है आप अपने बॉर्डर पे मौजूद जो सिपाही हैं, बॉर्डर पे मौजूद जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए लाइक लाइक इन द सिचुएशन ऑफ वार्स, आप उनके लिए काम कर सकती हो। इस तरह से आप मुल्क की खिदमत कर सकती हो।
इसी तरह से जब आप आर्मी में हो जाओगे, आपको उधर से स्टाइपेंड्स मिलेंगे, आपको उधर से पे मिलेगी, या ये एक रिस्पेक्टफुल फील्ड के साथ साथ एक हैंडसम सैलरी देने वाली जॉब भी है। सो दैट इज वाई। एंड थर्ड थिंग, आपको नर्स बनना ख्वाब नहीं है, ये याद रखें। आपको नर्स बनना ख्वाब नहीं है। अगर आपने ड्रीम वर्ड वर्ड यूज करना है, आप इसको अलग तरह से लेके आओगे। आप सर ना पकड़ो, इसकी दुम पकड़ो। आप ऐसे करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे मेडिकल फील्ड के साथ मुंसलिक रहना है, और आर्मी के अंदर अगर मैं एफएनएस में जाती हूँ, एक तो मुझे हैंडसम सैलरी मिलेगी, मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगी घर वालों पे, क्योंकि मैं घर वाले मेरे अखराजात जो हैं वो नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो मैं चाहती भी हूँ मेडिकल फील्ड में जाऊं, घर वाले भी मेरे खर्चे जो है ना, एक्सपेंसेस जो है वो बेयर नहीं कर सकते। दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं आर्मी की तरफ चले जाऊं। जब मैं आर्मी में जाऊंगी, वहां पे मैं मेडिकल फील्ड के साथ मुंसलिक भी रहूंगी, अपने घर वालों की भी क्या करूंगी, घर वालों की जरूरियात भी पूरी कर सकूंगी, सपोर्ट भी कर सकूंगी घर वालों। कितना अच्छा आंसर बन गया। सो आंसर शुड बी लाइक दैट, जो जहन में आने वाला हो, नॉट लाइक दैट इट्स माई ड्रीम टू ज्वाइन आर्मी एज ए नर्स। ओके। मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग तो नहीं लग रहा? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मुझे समझाना थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने होता है। सो आई थिंक सो कि आप आपके लिए नॉर्मल है ये। जो जो स्टूडेंट्स मेरे पास पहले पढ़ते हैं उनके लिए तो नॉर्मल होगा, लाइक जो न्यू हैं उनके लिए शायद ये नॉर्मल ना हो, बट ओके। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप इस सारे क्वेश्चंस के जवाब दे लोगे ना, तो वो कहेंगे अच्छा, आपका बड़ा ड्रीम है, आप बड़े डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, बट इफ वी डिडंट सेलेक्ट यू, अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो फिर क्या करोगे? नस काट लोगे। अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो क्या करोगे? बताओ। हम्म? सर जी ਅਸੀਂ तीसरी मंजिल उत्ते चढ़ के तो छाल मार देंगे थले, ये तुझे सानू सिलेक्ट नहीं किया। और ऐसी लड़कियां कहती हैं, और ऐसी लड़कियां करती भी हैं। इन माई कैरियर मैं 6 साल हो गए हैं, और 6 साल में मैंने कोई भी साल ऐसा नहीं देखा कि जब 2 4 लड़कियां ऐसे काम ना करें। जुनून की आदत होती है ना। इट्स ड्रीम टू ज्वाइन आर्मी। तो जब ड्रीम पूरा नहीं होता तो फिर इस तरह की आइटम्स होती हैं, एंड ये करती हैं लड़कियां। इसीलिए मैंने मजाक में ये बोला है कि मैं ये कर दूंगी। मेरे पास इस साल एक लड़की का टेस्ट पास नहीं हुआ, और लिटरली वो दाड़े मार मार रो रही थी, दाड़े मार मार के, एंड सेइंग व्हाट, सर जी मैंने जान ही देनी, सर जी मैंने जान दे देनी, मैंने तो बस। ठीक है। सो इस तरह की आइटम्स नहीं करनी, प्लीज। प्लीज। अब इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बी देना है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बी देना है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के जवाब दो तरह से हो सकते हैं। हर पर्सन के जवाब दो ही होते हैं। पहली चीज, अगर तो आप आगे नहीं पढ़ रही, तो फिर आपका क्वेश्चन का ये जवाब होगा, सर मैंने इसके लिए मेहनत की है, एंड मुझे उम्मीद है मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी, मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगी। पहली चीज, ये आपका हो गया पक्का प्लान कि आपने एफएनएस में ही जाना है। और अगर सर मैं इस बार सेलेक्ट नहीं होती तो मैं अगले साल दोबारा से मेहनत करके इसी के लिए आऊंगी। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। जिन्होंने जस्ट एफएनएस में ही जाना है, जिनके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन ऑल दोज गर्ल्स जो आगे पढ़ रही हैं, कुछ बीएस कर रही हैं, कुछ आईटी में जा रही हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रही हैं, या जिनको हाव नाउ है थोड़ी सी किसी और फील्ड की, वो आपको दूसरे तरफ जाएंगी। वो कहेंगे सर अगर आप मुझे रेफरेंस में सिलेक्ट नहीं करते तो मैं अपनी डिग्री कर रही हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी और अगले साल दोबारा से आऊंगी टेस्ट देने। अब एक और प्लान है, वो कहेगी सर ये सर फरवरी में दोबारा पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स आ रही हैं, मैं उसमें अप्लाई कर दूंगी। सर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर दूंगी। लेकिन क्योंकि यार आर्मी में जाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मैं इसमें अप्लाई जरूर करूंगी।
सो आपको पैशन बी जाहिर करना है, लेकिन साथ में प्लान बी भी बताना है। सर मैं एमडी कैट की तरफ चली जाऊंगी, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। और जब आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आपने, आपके चेहरे पे मायूसी नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पे खुशी और एक चमक होनी चाहिए। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो किसी और जगह, लेकिन मैं करूंगी जरूर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से देना है। किसी को मेरी इस बात की समझ आई कि आपको जवाब कैसे देना है? प्लीज। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपके सामने पूरे का पूरा इंटरव्यू खोल के रख दिया है। इंटरव्यू में इन बातों से बाहर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ टाइम की कमी है। दैट इज वाई मैं ये सारी चीजें आपके सामने ओपनली बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, अगर 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 वो आपसे कहें कि व्हाट इफ, अगर हम आपको 1 करोड़ रुपए दे दें, तो आप उन पैसों का क्या करोगे? व्हाट इफ वी गेव यू 1 करोड़ रुपीज, व्हाट शुड यू डू? आप उन पैसों का क्या करोगे? चैरिटी, फेल। पेरेंट्स को दे देंगे, फेल। पेरेंट्स, फेल। हम बोलेंगे पहले दें फिर बात होती, फेल। आगे चलो, कुछ चैरिटी, कुछ बिजनेस, उमरा विद पेरेंट्स, स्टडी करेंगे, मस्जिद और अपना घर बनाऊंगी। और 1 करोड़ ना नहीं हो बंदा, मैंने पूछ लो। मैं अपने एरिया में एकेडमी खोलूंगी, बिजनेस करूंगी, रिटायरमेंट लूंगी, पाकिस्तान टूर करूंगी। अच्छा जी, वो एक क्वेश्चन। ओके नाउ, ओके नाउ लिसन टू मी प्लीज। अगर आप कहोगे सर वो पैसे हमें क्यों मिलेंगे, तो वो कहेंगे वो आपकी किसी अचीवमेंट का इनाम आपको मिल गया। ठीक है, अब जब आपको ऐसा, आई नो दैट इट इज ह्यूज अमाउंट, नो वन विल गिव मी इन दिस एज। मेरी और आपकी एज में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी और ये आपकी एज में शायद ज्यादा फर्क ना हो। आई एम 26 एंड आप भी को 21 22 के करीब होंगी, आई थिंक सो, जो लोग कह रही है। और मैंने इस तरह के कई अमाउंट खर्च किए अपने हाथों से। ओके, अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है, आपको जब ये अमाउंट मिली तो आपने इस अमाउंट का किया क्या? इस अमाउंट का कुछ लोग कहेंगे मैं चैरिटी कर दूंगी। ठीक है, कर देती। क्या आपके माइंड में आता है कि किसी को 1 करोड़ मिले वो 1 करोड़ के करोड़ चैरिटी कर देगा? नहीं करेगा, झूठा है वो इंसान। अच्छा, दूसरा, वो कहेगी सर मैं पूरे के पूरे पैसे बिजनेस में लगा दूंगी। तो अगर बिजनेस डूब गया तो पैसे भी डूब जाएंगे। हमें आपको करोड़ देना नहीं है, हमें ये देखना आप इनको मैनेज कैसे करते हो, आप इन पैसे को मैनेज कैसे करते हो, हमें तो ये देखना है। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि आप इन पैसों के साथ अपनी दादी अम्मा को हज करवा रहे हो, उमरा करवा रहे हो, कर क्या रहे हो, जो भी कर रहे हो, वी डोंट केयर। बट हमें ये देखना है कि आप इन पैसों को मैनेज कैसे करते हो। आपने सारे के सारे पैसे घर बनाने में अगर लगा दिए, 1 करोड़ रुपए आपको मिले, आपने घर बनाने में लगा दिए, सारे के सारे लग जाएंगे, घर फिर नहीं तैयार होगा। ठीक है, हमें ये देखना है आप इन पैसों को मैनेज कैसे करते हो। यस आई नो 1 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट, बट 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 अगर आप इन पैसों को खर्च कर दोगे तो ये खर्च हो जाएंगे विद इन आवर, विद इन एन आवर। अगर आप इन पैसों को खर्च कर दोगे तो ये खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन पैसों को किसी ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पे ये पैसे बढ़े, तो आप वो बढ़े हुए पैसों से उम्रा करोगे, आप उन बढ़े हुए पैसों से चैरिटी करोगे, आप उन बढ़े हुए पैसों से घर बना सकते हो, आप उन बढ़े हुए पैसों से अपनी दादी अम्मा ये वो सबको उम्रे हज करवा सकते हो। समझ आइए मैंने क्या बोला? उन 1 करोड़ रुपयों से अगर आपने एक ही काम करके वो पैसे खर्च कर दिए, तो तुसी तो मेरे वांगू गरीब ही रह जाए। I will divide in 4 parts on charity, on myself, on business, for our parents. Yes, you can say. Yasmin Hamid, you can say. बट एक ही काम में सारे के सारे पैसे
खर्च कर, और बिजनेस में भी सारे खर्च करना बेवकूफी है। नहीं कोई नहीं अलीजा, कोई नहीं पूछता। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ माइंड सेट के साथ देखे ना, कुछ परसेंटेज सेट करें फॉर बिजनेस, कुछ अपने पास सेव रखें मनी। अगर आप अपने पास सेव नहीं रखते तो बेवकूफ होता वो इंसान जो सेव नहीं रखता, जैसे मैं हूं। ओके। नहीं सईदा रानिया काजमी, ऐसे नहीं होता कि वो आपसे अब हिसाब भी मांगना शुरू कर दे कि तुम 20 रुपए कितने लाए सीखे। ओके, सो लीव इट। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है, कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट ऑन बिजनेस। अगर आपको बिजनेस नहीं करना आता, आप अपने ब्रदर को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को साथ मिलाएंगे, उनकी परसेंटेज एक सेट करेंगे, कुछ पैसे अपने पास सेव रखेंगे, कुछ चैरिटी भी करेंगे। ठीक हो गया। सो इस तरह से सारे का सारा निजाम इस क्वेश्चन का ठीक हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, जो कुछ कल से पूछा जाएगा, कुछ से शायद ना पूछा जाए। वो कहेंगे अगर हम आपको बलूचिस्तान में भेज दें तो आप क्या करोगे। अगर वो आपसे कहें अगर हम आपको बलूचिस्तान में भेज दें या किसी ऐसे एरिया में आपको डिप्लॉय कर दें, लाइक के जहां पे जो दूर हो आपके एरिया से, तो आप क्या करोगे। बताओ भाई। आई विल लाइक टू गो। अच्छा, एग्री, एग्री, यानी आप सब जाना चाहते हो। बस इतना सा क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो इतने से क्वेश्चन के बाद आपने, इतना सा क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बाद में बात करता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से, यू मे कैन आस्क। आपके पास टोटल 8 मिनट्स। लाहौर की कॉल्स 12 से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह, 12 दिसंबर से। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस एक बेटी ने पूछे हैं गैप ईयर के बारे में। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, गाइड कर दें। एएफएनएस और पाक आर्मी, पाक आर्मी, अगर आपसे पूछा जाए एएफएनएस और पाक आर्मी, अगर तो आप आर्मी की एएफएनएस की फील्ड के अलावा किसी और के लिए एलिजिबल हो, देन पाक आर्मी। अगर किसी और के लिए एलिजिबल नहीं हो, देन एएफएनएस। अगर आपने मेडिकल फील्ड के साथ ही मुंसलिक रहना है, देन एएफएनएस। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पाक आर्मी। पाक आर्मी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन एएफएनएस। ओके। अच्छा जी। गैप ईयर, व्हाट गैप ईयर, क्या आपके गैप क्यों आया आपकी स्टडी में। स्टडी में गैप, वो आपको रीजन आती होंगी किस वजह से गैप आया, ये आप जानते हैं। अच्छा, व्हाट मेक्स यू प्राउड पाकिस्तानी, व्हाट मेक्स यू प्राउड पाकिस्तानी, बताएं जी। हर पर्सन क्वेश्चन का जवाब दे। व्हाट मेक्स यू आ प्राउड पाकिस्तानी। आवर आर्मी, सारा कुछ आर्मी देना छोड़ दिया करो, कुछ स्कूलों भी करो। देर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स आवर प्राउड पाकिस्तानी। आवर कल्चर, यस वेरी गुड। अकाउंटेबिलिटी, हाँ सना अजय मीनो अकाउंटेबिलिटी दिला फर्स्ट से। नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल। डकी भाई, नदीम नमी वाला। ए गुड स्टूडेंट, ए गुड सिविलियन। रजब भट्ट, हाँ जी। यही प्राउड पाकिस्तानी बना देना आजकल की जनरेशन में, और किन बनाना वा। इंसान तबाह बर्बाद। फोर सीजन्स, फूड्स, वेरी गुड। कुछ भी चीजें हो सकती हैं भाई। हमारा कल्चर, सबसे पहले ये कि हमारा मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, ये मुझे प्राउड पाकिस्तानी बना। हमारा ऐसा कल्चर है जो मुझे प्राउड पाकिस्तानी बना।
हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो हमें प्राउड पाकिस्तानी बनाते हैं, हमारे हीरोज ऐसे हैं जो हमें प्राउड पाकिस्तानी बनाते हैं। हमारे अगर आप लिबरल लोग हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, लाइक उधर मूवीज ड्रामाज हीरोज की तरफ भी जा सकते हैं आप। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो आपको प्राउड पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा जी, मुल्तान कॉल्स अपडेट 12 दिसंबर। सर एक बजे इंटरव्यू लाहौर सेंटर में। 11 को लाहौर में नहीं हो सकता, 11 को स्टार्ट हो सकते हैं बट लाहौर में नहीं है। ओके, नेक्स्ट। कराची में कॉल्स आने की कल लास्ट डेट है, यस। रावलपिंडी कॉल्स सब स्टेशन के बाद, अभी 10 दिन वेट। सर कॉल में सिफारिश होती है, यस होती है, कुछ एक दो गर्ल की, नॉट फॉर ऑल। नेक्स्ट है गूगल। सर इसके अलावा बेटा, सर बोला आपने 12 को लाहौर से, मेरिट और डिमेरिट्स का बता दें प्लीज। मेरिट्स और डिमेरिट्स मैं आपको बता के नहीं आया। मेरिट्स और डिमेरिट्स शुडेंट बी कॉन्ट्राडिक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, हो आप डिसिप्लिन्ड पर्सन हो और डिमेरिट में आपने लिखा हो मैं ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। योर डिमेरिट्स शुड बी लाइक मेरिट्स, लाइक मैं डिटेल ओरिएंटेड हूं। अब डिटेल ओरिएंटेड एक डीमेरिट है, बट लाइक अ मेरिट। ठीक है। अम, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ, चाय ज्यादा पीती हूँ, ओके, चल सकता है, कोई मसला नहीं। इम्पेशेंट, ठीक है, चल जाएगा। लाउड वॉइस, वेरी गुड, ये भी चल जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड आर माई, ऑर्गेनाइज्ड आर नॉट अ डिमेरिट बट अ मेरिट। लाउड स्पीकिंग इज अ डिमेरिट। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियस, मैं इसके अंदर ही खूब जाती हूँ। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, वेरी गुड, ठीक है, चल जाएगा। डीपीटी कर रही हूँ, लाजमी बताएं। सर किसी ने कहा 1 मंथ कराची के इंटरव्यू चलेंगे, ये सच है? बिल्कुल झूठ है। बैड उर्दू हैंड राइटिंग चल जाएगा, संडे को लेट उठती हूँ चल जाएगा। अगर पूछेंगे कौन सी पार्टी को वोट करेंगी, जौन सी पार्टी अच्छी लगती है उसको वोट करेंगे। हाँ, अब मेरी बात इससे सुनो। अगर वो कहें जी आपका, आप किस पार्टी को वोट करोगे, तो आपने किसी भी चीज की केयर किए बगैर, जो जिसको आपने अपने घर वाले वोट डालते हैं, जिस भी पार्टी को, आपने उसका बोल देना। कैसे? आपने सिंपली कह देना है कि हमारे घर के करीब जो एमएनए हैं, एमपी हैं, उनका नाम ये है, उनकी खिदमात हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई हम उनको वोट डालते हैं। नॉट इमरान खान, नॉट नवाज शरीफ, नॉट जरदारी, डायरेक्टली नहीं। जो एमएनए एमपी हमारी गली में रहता है, हमारे पास रहता है, हमारे एरिया में है, वो अच्छा है, हमारे लिए उसकी बड़ी बात है, वो हमारे काम करवाता है, हमारी ग्रोथ में, हमारे एरिया के ग्रोथ में उसका बड़ा हाथ है, दैट इज वाई हम उसको पसंद करते हैं और उसी को हम वोट। बात खत्म। यू आर नॉट अ सियासी पर्सन। ओके। ओके, मेरा टाइम खत्म हो गया एंड अल्लाह हाफिज। होप फॉर द बेस्ट। इंटरव्यू दे के आए, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें, और फी अमान अल्लाह। आमीन, आमीन। थैंक यू। इस्लाम। एक्सपीरियंस रात भी आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। मेरी अभी तक 16 के करीब बच्चियों को कॉल आई है जी, हैदराबाद और लाहौर से, सॉरी हैदराबाद और कराची से, और कुछ गर्ल्स पेशावर से, एक दो को बस। ठीक है। आपको पता है मेरे चैनल का इशू हो गया था, दैट इज वाई इस दफा कम होंगी तादाद, बट नो इशू, इंशाल्लाह अगले साल ज्यादा। ओके। ओके, थैंक यू बेटे, अस्सलाम वालेकुम।